हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और हम लेसन जो दूसरा है उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे थे। 2 पार्ट हमारे हो गए थे। आज हमारा तीसरा पार्ट होगा, जिसके अंदर हम जो हमारी बोर्ड की बुक है उसके जो न्यूमेरिकल हैं वो हम सोल्व करेंगे। 2 जो पार्ट हमारे आए थे उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल सोल्व किए थे और उस एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया था कि क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, वो कैसे होंगे और किस प्रकार से उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो आज हम तीसरा न्यूमेरिकल पार्ट लेके आ रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को ध्यान से सुने, देखें और अपने नोट्स बनाइए कि जो क्वेश्चंस यहाँ पर सोल्व आउट करवाए जा रहे हैं उनको आप अच्छे से नोट कीजिए और फिर दोबारा करने का प्रयास कीजिए। तो ओके, स्टार्ट होते हैं एंड शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, मैं एक बार पढ़ देता हूं कि किसी बंद पृष्ठ में परिवेशित फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ है, कैसा भी हो सकता है। इस बंद पृष्ठ के अंदर परिवेशित फ्लक्स, ये परिवेशित फ्लक्स होगा। फ्लक्स रेखाएं अंदर इंटर कर रही हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, परिवेशित फ्लक्स। तो क्वेश्चंस आपका है, फर्स्ट है, इसमें आपको जो गिवन है, बंद पृष्ठ में परिवेशित फ्लक्स यानी फाई परिवेशित है, फाई इंटर है और वो आपको कितना दिया हुआ है, 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम दिया हुआ है, फाई इन। तथा निर्गत विद्युत फ्लक्स, इसमें से निर्गत हो रहा है, ये निर्गत है, ये बल्ले का यहां से बाहर निकल रही है तो ये निर्गत है और ये क्या होगा, परिवेशित होगा। तो आउट, फाई आउट कितना दिया हुआ है, 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान कितना होगा, बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान। इसका मतलब इस बंद पृष्ठ के अंदर टोटल चार्ज कितना इंक्लोज्ड है वो हमें फाइंड आउट करना है कि बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश कितना होगा, इस बंद पृष्ठ में कितना टोटल चार्ज है, कितना इंक्लोज्ड है, वो हमें इसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि इस बंद पृष्ठ है उससे रिलेटेड या उससे लिंक्ड टोटल फ्लक्स कितना होगा। इतना इंटर किया, इतना इसमें से आउट हुआ, तो टोटल कितना लिंक्ड हुआ इसके अंदर, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स, बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स हमें फाइंड आउट क्या करना है, सिग्मा क्यू, इस बंद पृष्ठ में कुल कितना आवेश परिबद्ध वो फाइंड आउट करना है। तो फाई नेट कितना आएगा, फाई नेट इक्वल्स टू आ जाएगा फाई आउट ज्यादा तो फाई आउट में से फाई इनको माइनस कर दो, यानी जो निर्गत फ्लक्स है उसमें से इनको आप क्या माइनस करेंगे तो इस बंद पृष्ठ से संबंध टोटल फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा। तो कीजिए, तो फाई नेट इक्वल्स टू कितना आएगा, ये था 800 माइनस 400 इक्वल्स टू कितना आएगा, 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये इस बंद पृष्ठ से संबंध कुल फ्लक्स आ गया। अब गाउस का नियम अप्लाई करेंगे, क्योंकि गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में जो टोटल चार्ज है वो और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात के बराबर होता है। तो गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस के नियम से क्या आएगा, फाई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फाई नेट हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, सिग्मा क्यू की वैल्यू में फाइंड आउट करना है। तो सिग्मा क्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, फाई नेट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट। ओके, फाई नेट की वैल्यू हमारे पास ये कितनी है, 400 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें याद रहनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर अपन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर है। इसको आप सोल्व करेंगे,
इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा, एंड टोटल चार्ज आएगा वो आएगा 3.54 इंटू 10⁻⁹ कूलम, -9 कूलम। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं टोटल जो चार्ज है इनक्लोज्ड 3.54 इंटू 10⁻⁹ होता है नैनो, इसको हम लिख सकते हैं नैनो कूलम, नैनो कूलम, जो कि 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻⁹, 1 नैनो इक्वल्स टू 10⁻⁹। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन था, तो इसको आप राइट डाउन कीजिए अच्छे से। इसके पश्चात हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, इसको नोट कर लिया होगा। सेकंड जो लेसन हमारा, सेकंड जो क्वेश्चन है वो आएगा, और सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है। इसको हम रफ कर दे, इसको तो समझ रहा है, फ्लक्स इंटर कर रहा है, फ्लक्स आउट हो रहा है, तो टोटल नेट फ्लक्स इस बंद पृष्ठ कितना लिंक्ड होगा, वो दोनों का डिफरेंस आएगा। वो नेट फ्लक्स हमारे पास आने के पश्चात हम गाउस का नियम अप्लाई करेंगे, और उस गाउस के नियम से हमारे पास इसके अंदर टोटल चार्ज कितना इंक्लोज्ड है वो आ जाएगा। ओके, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 2 क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का, उसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं क्या इसमें हमें गिवन है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आ रहा है कि 2.5 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का, चालक गोला है, चालक गोला है तो समझ जाना चालक गोले के अंदर आवेश 0 होता है। ठीक है, इसका व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 2.4 मीटर। रेडियस फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल हाल, इसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो रेडियस कितना आएगा, 2.4/2 इक्वल्स टू आएगा 1.2 मीटर। इसका रेडियस इतना आ गया है। एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व दिया, पृष्ठ आवेश घनत्व यानी सिग्मा दिया हुआ, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा, और सिग्मा दिया हुआ है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 80 इंटू 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये सिग्मा की वैल्यू हमें गिवन है। तो गोले का आवेश एवं गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। गोले का हमें क्या याद करना है इसमें, गोले के पृष्ठ, गोले का आवेश यानी गोले पर कितना आवेश है वो हमें फाइंड आउट करना फर्स्ट, एंड सेकंड इसमें फाइंड आउट करना है गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स फाइंड आउट करना है कि गोले के पृष्ठ से कुल कितना विद्युत फ्लक्स होगा। तो दूसरा हमें फाइंड आउट करना है फाई। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन, ये गोला था और इस पर गोले पर जो आवेश होगा उसके बाहरी आवरण पर आएगा, ये हम जानते हैं। चालक गोलों का दिया गया उसके बाहरी आवरण पर आता है, ये इसका सेंटर है, तो इसकी रेडियस है, और रेडियस आपको दी हुई है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर दिया हुआ है। ओके, तो ध्यान दीजिए, पहला है इसका आवेश, आवेश हमें पूछा गया, तो आवेश किसमें छुपा हुआ है, पृष्ठ आवेश है घनत्व से, क्योंकि हम जानते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर कितना होता है, आवेश बटा क्षेत्रफल, कितना होता है, आवेश बटा क्षेत्रफल, यानी सिग्मा बराबर Q अपॉन क्षेत्रफल किसका, गोले का, और गोले का क्षेत्रफल कितना होगा 4πr²। ओके, तो यहां से देखिए Q निकालेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा इंटू 4πr²। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, सिग्मा की वैल्यू आपको दी हुई है 80 इंटू 10⁻⁶ इंटू 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू है 1.2 इंटू 1.2। इसको आप सोल्व कीजिए। ठीक है, सिग्मा इंटू 4πr², और इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम, -3 कूलम। ये इसके अंदर टोटल है
चार्ज होगा, इस गोले पर टोटल चार्ज होगा, जो इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, ठीक है, गोले पर टोटल चार्ज कितना आएगा। दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्लक्स, इस गोले से रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा। सेकंड, विद्युत फ्लक्स, गाउस का नियम अप्लाई कर दीजिए। फाई इक्वल्स टू कितना आता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। विद्युत फ्लक्स, गाउस का नियम क्या कहता है, किसी भी बंद पृष्ठ से संबंध फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ पर टोटल चार्ज अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर हो गया। तो यहां से देखिए फाई इक्वल्स टू, क्यू की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 1.45 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की विद्युतशीलता 8.85 इंटू 10 की पावर -12, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो फाई इक्वल्स टू, इसको आप कैलकुलेट करेंगे एंड कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आती है 1.63 इंटू 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 वोल्ट इंटू मीटर लिखें, या इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम लिखें। तो ये फाई की वैल्यू आएगी। तो ये आपका सेकंड है, सॉल्यूशन हो गया, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो इसको आप राइट डाउन कीजिए, इस प्रकार से हम हर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन आने वाला है। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तीसरा न्यूमेरिकल है। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा का पूरा जो गॉस लॉ है उसके ऊपर बेस्ड है और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए भी हैं। फिर भी इसको हम करते हैं, देखते हैं। पहला दिया है, एक बिंदु आवेश क्यों एक a मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर है। एक घन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, एक घन बनाते हैं इस प्रकार से। ये एक घन है जिसकी भुजा लिख देते हैं। ये A है, ये B है, ये C है, नहीं, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है और ये आपका A B, ये C हुआ, ये D हुआ, ये E हुआ, ये F हुआ, ये G हुआ और ये H। ये घन है। फर्स्ट कह रहा है कि इसकी भुजा A है, इसकी भुजा A है। घन के आवेश क्यों घन के केंद्र पर है। फर्स्ट है आवेश क्यों है वो घन के केंद्र पर है। आवेश क्यों घन के केंद्र पर है। आवेश क्यों घन के केंद्र पर स्थित है। आवेश क्यों घन के केंद्र पर स्थित है। तो आपको क्या याद करना है, घन से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स पर घन के प्रत्येक फ्लक्स से संबंध। तो इसमें 2 पोर्शन याद करने हैं। पहला है घन से संबंध कुल फ्लक्स कितना होगा, और दूसरा घन के प्रत्येक फ्लक्स से संबंध। वो घन है उसके प्रत्येक फ्लक्स से संबंध, फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। पहले हमने गाउस का नियम अप्लाई किया था, तो हमने ये बताया था कि जो भी आवेश होगा वो उस सिमेट्रिकल जो शेप है उसके सेंटर पर होना चाहिए। और अगर आवेश सिमेट्रिकल शेप के सेंटर पर है तो उस क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यहां से आप देख रहे हैं कि आवेश घन के केंद्र पर स्थित है, इसलिए इस घन से संबंध फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट में आएगा फाई कुल या फाई घन, उस घन से संबंध, इसको घन कर दे, कितना आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि आवेश इसके सेंटर पर स्थित है तो इस क्लोज्ड सरफेस से जो टोटल फ्लक्स आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ओके, ये फर्स्ट का ए पार्ट और ये फर्स्ट का बी पार्ट, फाई फ्लक्स।
पहले क्वेश्चन करवा चुके हैं, क्योंकि इस घन में कितने 6 फलक है, घन में कितनी है 6 फलक है, 6 के 6 फलक से जो पूरा घन का निर्माण होता है, तो फ्लक्स कितना होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपसे एक से पूछा है तो 6 है, तो एक का निकालेंगे तो 6 का भाग लगा देंगे, यानी 1/6 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ? ये हम पहले करवा चुके हैं। सेकंड पार्ट का फर्स्ट देखिए। सेकंड क्या कह रहा है कि घन की एक कोर पर है, घन की एक कोर पर आवेश और घन की एक कोर पर है। घन की एक कोर का मतलब है ये यहां नहीं होगा। सपोज इसकी बात करें, घन की एक कोर की बात करें, ये देखिए ये हमारा घन है, ये हमारा क्यूब था, पहले जो आवेश था उसके अंदर था, सेंटर पर था। अब क्या है, घन की एक कोर पर है। अब आप देखिए इस घन के अंदर टोटल कितनी कोर है, घन की एक कोर का मतलब ये हो गया, घन की एक कोर का मतलब इसके ऊपर आ रहा है, आवेश आपने कहा रखा है, यहां पर रखा है। अब आवेश अगर यहां पर होगा, इसकी एक कोर पर यहां पर होगा, तो वो इनक्लोज्ड नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इधर घन चाहिए, एक इधर चाहिए, एक इधर चाहिए और एक इधर चाहिए। 3 हो गया, एक पहले से हो गए, कितने हो गए 4 घन चाहिए। हमें कितने घन चाहिए 4 घन चाहिए। ध्यान रखना कितने घन चाहिए 4 घन चाहिए। तो क्या होगा, घन की कोर पर है, घन की कोर पर है तो कितना हुआ, यहां पर है। आवेश कहां पर है, यहां पर आवेश यहां पर होगा। तो इस आवेश को पूरी तरीके से सिमेट्री करने के लिए, बंद करने के लिए हमें कितने घन की ओर आवश्यकता होती है, 3 घन की ओर आवश्यकता होगी। तो टोटल कितने घन हो जाएंगे, 4 घन हो जाएंगे। ओके, तो देखिए हमारे पास क्या आता है, आवेश को केंद्र पर लाने के लिए इसी प्रकार के 3 घन की ओर आवश्यकता होगी, 3 घन की ओर आवश्यकता होगी। अतः कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कुल घन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ध्यान दीजिए आवेश आपका यहाँ इस कोर पर है, ध्यान रखना आवेश यहाँ पर है, ये सिमेट्रिक नहीं है, सेंटर पर नहीं है, बंद नहीं है। अब इसको चारों तरफ से बंद करने के लिए एक घन यहां आएगा, दूसरा घन इधर आएगा, इस पर आएगा, तीसरा इधर आएगा, तो 1 2 3 और ये कितना हो गया 4। ये बंद हो गया, यहां पर आ गया तो ये बंद हो गया, इसके सेंटर पर आ गया, तो 4 घन हो गए। 4 घन हो गए तो हमारे पास इसका फर्स्ट आएगा, अतः प्रत्येक घन से संबंधित, अतः हमारे पास आएगा, अतः प्रत्येक घन से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, प्रत्येक घन से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा, टोटल तो कितना होगा, 4 जो घन हमने बनाए हैं 1 2 3, यदि कुछ 4 हो गया, ये पूरा एक गाउसीय पृष्ठ हो गया, ये चारों मिलकर एक गाउसीय पृष्ठ हो गया। और उस गाउसीय पृष्ठ से संबंध फ्लक्स कितना आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हम इस घन से बात करनी, इन 3 को छोड़ेंगे, इस घन से होगा तो जितने घन थे उतना डिवाइड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 घन इक्वल टू कितने घन थे 1/4 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ? इसका बी पार्ट समझ में आया कि प्रत्येक घन से संबंध फ्लक्स कितना हुआ, प्रत्येक घन से संबंध जो फ्लक्स है वो कितना हुआ 1/4 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन हो गया। क्लियर हुआ? क्योंकि घन कितने हैं, इसको सिमेट्री बनाने के लिए 4 घन की आवश्यकता होगी। अब प्रत्येक फ्लक्स से संबंधित, प्रत्येक फ्लक्स से संबंध विद्युत फ्लक्स, तो फाई फलक। अब ध्यान दीजिए
हमारे पास कितना है, एक घन चाहिए, कितना है, एक घन चाहिए, कितने कितने, एक घन से हमारे पास संबंध फ्लक्स कितना है, इतना हमारे पास आ रहा है, एक घन से संबंध हमारे पास फ्लक्स कितना आ रहा है, एक आ रहा है। तो दूसरा हम देख सकते हैं कि ये जो होगा, ये जो होगा यहां पर होगा, इसके कोने पर, यहां पर ध्यान रखना, इसके कोने पर है, तो इस फ्लक्स से संबंध, इस फ्लक्स से संबंध और इस फ्लक्स से संबंध, जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। इस फ्लक्स से संबंध और इस फ्लक्स से संबंध फ्लक्स क्या होगा, जीरो। क्यों होगा, क्योंकि इस फ्लक्स के परपेंडिकुलर विद्युत क्षेत्र रेखा के पास नहीं हो, ध्यान रखना, क्योंकि फ्लक्स तभी निकलेगा जब विद्युत क्षेत्र रेखा उस पृष्ठ के परपेंडिकुलर जाए, इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर, ये फ्लक्स है, ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के यदि परपेंडिकुलर क्षेत्र रेखाएं पास होंगी, परपेंडिकुलर क्षेत्र रेखाएं पास होंगे, तो इस फ्लक्स से संबंध फ्लक्स आएगा। अगर परपेंडिकुलर पास नहीं हो रही है, इसका मतलब इधर जा रही है तो इसके परपेंडिकुलर नहीं जा रही, तो इसमें से कोई विद्युत क्षेत्र रेखा प्रवेश ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसका सदिश क्षेत्रफल ये है, क्षेत्रफल की डायरेक्शन ये और ई की डायरेक्शन ये होगी, परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो कोई क्षेत्र रेखा इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, तो फ्लक्स का मान क्या होगा, जीरो होगा। तो ध्यान रखिए, जब इस कोर पर रखा हुआ है, आवेश इस कोर पर रखा हुआ है, तो ये जो पृष्ठ है उससे संबंध फ्लक्स जीरो है, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर पर रेखा नहीं पास हो रही। दूसरा ये वाला, इसके परपेंडिकुलर भी नहीं हो रही, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें से दो फ्लक्स ऐसे हैं जिनसे संबंध फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। तो कितने फ्लक्स ऐसे बच गए, क्योंकि घर में कितने होते हैं, 6 फ्लक्स होते हैं, 6 फ्लक्स, इन दो से हो गया 1 2 3 4 बच गए, 4 बच गए, 4 से संबंध फ्लक्स हमारे पास आएगा। तो देखिए प्रत्येक फ्लक्स से संबंध विद्युत फ्लक्स कितना आएगा, क्योंकि प्रत्येक जो फलक है उसमें से एक जो घन है उसके सिर्फ 4 फ्लक्स से, 4 जो फलक हैं, 4 जो पृष्ठ है उनसे ही फ्लक्स आएगा, शेष 2 से नहीं आएगा। और एक जो घन है उससे कितना आ रहा है, 1/4, 1/4, तो कितना आएगा 1/4। क्या करेंगे 1/4, समझ में आ रहा है 1/4 का, क्योंकि जो एक घन है उसकी सिर्फ एंड सिर्फ 4 फलक है, उनसे संबंध फ्लक्स आएगा। तो 1/4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि घन टोटल कितने घन है, इसमें 4 घन है, टोटल कितने घन है, 4 घन है, तो 1/4 और ये वाला आ गया 1/4 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या था, एक घन से, ये जो हमारे पास फ्लक्स आ रहा वो एक घन से आ रहा था। अब एक घन की सिर्फ 4 जो फलक है उनसे फ्लक्स आ रहा है, तो एक फलक से कितना आएगा, 1/4। ये जो हमारा घन था, इस आवेश यहां रखा था, तो इसके इस फलक और इस फलक से, इस फलक और इस फलक से पृष्ठ कितना हो गया, फ्लक्स कितना हो गया, जीरो हो गया। तो इसकी 4 फलक बच गई, 4 पृष्ठ बन गए जिनसे फ्लक्स आएगा। 4 से टोटल आ रहा है, तो एक से कितना आएगा, 1/4 आएगा। तो हमने 1/4 का भाग लगा दिया और एक घन से ये आ रहा था, टोटल कितना आएगा 5 फलक इक्वल्स टू आएगा 1/16, 1/16 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ, ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आवेश जिस पृष्ठ पर स्थित है उस पृष्ठ से संबंध फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि उससे परपेंडिकुलर कोई भी क्षेत्र रेखा पास नहीं होगी। यहां पर 2 से नहीं होंगी, इससे भी नहीं होंगी, इसके पास वाले से भी नहीं होंगी, तो इनसे नहीं होंगी। टोटल 1/16 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ये इसका दूसरा पार्ट हो गया। ओके, इसको नोट कीजिए। फिर तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा क्या कर रहा है, घन के एक तल पर रखा है, घन के एक तल पर रखा है। ओके, क्लियर हुआ, समझ में आया। समझना जरूरी है कि आवेश इस कोर पर स्थित है, तो इसको सिमेट्री करने के लिए, इसको बंद करने के लिए तीनों साइडों में 3 घन की आवश्यकता है। टोटल घन कितने हो गए, 4 घन हो गए। तो एक घन से संबंध फ्लक्स कितने, 1/4 आएगा। फ्लक्स कितना आएगा, 1/4 आएगा। और ये जो घन एक घन है उसकी 2 पृष्ठों से फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। इसकी केवल कितनी पृष्ठ रह गई है, 4 पृष्ठ से फ्लक्स आएगा। तो एक फ्लक्स की एक पृष्ठ से संबंध फ्लक्स कितना आएगा, 1/4। इसका 1/4, तो इसका 1/4 और इसका कितना 1/4 क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसको ऐसे करेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्या कह रहा है, इसी का तीसरा पार्ट है। इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
घन से संबंध है, घन के एक तल पर रखा, घन के एक तल पर, घन के एक तल पर रखा हुआ है, तो तल का मतलब ये है यहां रखा हुआ, घन के एक तल पर यहां रखा हुआ। ऐसा क्वेश्चन में पहले भी करा चुका, घन के एक तल पर यानी यहां रखा हुआ है। अगर ये यहां रखा हुआ है, ध्यान देना, आवेश अगर यहां रखा हुआ है, आवेश यहां रखा हुआ है, तो इसको बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम ऐसा का ऐसा ही घन एक इधर लगा देंगे, सेम ऐसा का ऐसा ही घन यहां लगा देंगे, तो बंद हो जाएगा, क्योंकि आवेश यहां है, आवेश इस पृष्ठ के यहां पर है, तो एक ऐसा घन यहां लगा देंगे तो बंद हो जाएंगे। तो घन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। घन के नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो देखिए हमारे पास, मैं इसको यहां बना दूं, पहले भी हमने किया हुआ ऐसा, इसको हम करें, ओके। तो ये अब कहां आ गया, आवेश यहां था, आवेश यहां था, तो ये एक सिमेट्रिक सिस्टम बन गया। ये पूरा गाउसी पृष्ठ है, ये जो आपका ये पूरा, ये गाउसी पृष्ठ है, ये पूरा क्या है, अब गाउसी पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ। तो तीसरा है घन के तल पर स्थित है, आवेश घन के तल पर स्थित है। तो देखिए गाउसीय पृष्ठ से संबंध, गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका एक पार्ट। ये तो संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ, इस गाउसीय पृष्ठ से संबंध फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब घन से संबंध फ्लक्स कितना आएगा, घन कितने हैं, 2, एक से कितना आएगा, 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये 2 है, ये 2 मिलकर एक गाउसीय पृष्ठ का निर्माण कर रहे हैं, तो एक से संबंध 2 से कितना आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक से इसका आधा आ जाएगा, 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। एंड इसका बी पार्ट क्या है, फलक, इसकी प्रत्येक फलक से। अब ध्यान देना, ये आवेश यहां पर रखा हुआ है, इस पृष्ठ पर रखा हुआ है, तो इससे संबंध फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा, इससे संबंध फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर कोई बल रेखाएं पास नहीं होंगी इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर। क्योंकि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली क्षेत्ररेखाओं की संख्या से है, तो इसके लंबवत तो कोई क्षेत्ररेखाएं पास हो ही नहीं सकती हैं, तो इस फ्लक्स से संबंध फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। और दूसरा घन है, इसका टच है यहां पर है, तो उसकी जो फलक होगी, एक तो इसकी आगे, दूसरी उसकी कितनी आगे, 2 आगे। या दूसरा हम ये भी कर सकते हैं, क्योंकि घन कितने हैं, एक घन से कितना आएगा, ये जो घन है इसकी इससे 0 होगा, शेष 5 बच गई, शेष कितनी बच गई, 5 बन गई, तो 1/5। ये जो घन है इसकी 1 से 0 होगा, शेष फलक कितनी बच गई, इसकी 5 बच गई। 5 से संबंध हमारे पास जो फ्लक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, तो 1 से कितना आएगा, 1/5, 5 का भाग लगा दो, तो 1/5 और 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1/10 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ, समझ में है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो घन से संबंधित ये जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसी से पहले भी मैंने कई क्वेश्चन आपको करवाए हैं, इस क्वेश्चन को आप कीजिए। एक इसी से बेस एक और पोजीशन हम लेते हैं, ताकि हमें और अच्छा क्लियर हो जाए कि हम किस प्रकार से इस ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं, ये वाला। इसका दूसरा पार्ट है वो आपके लिए थोड़ा नया था, वो मैंने करवा दिया है, ठीक है। इसको रफ करते हैं, एक पोजीशन और देखते हैं कि क्या क्या पोजीशन और बन सकती है। गाउस का नियम अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, सिमेट्रिक बनाना है, और वो इनक्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, सपोज इस प्रकार का आपको दे दिया जाए कि ये घन है, क्वेश्चन है इसी का, मान लो आवेश घन के एक कोने पर स्थित है, एक कोने पर स्थित है। अच्छा, आवेश घन के एक कोने पर स्थित है। आवेश कहां पर चला गया, यहां पर चला गया। आवेश क्यों,
हमने अलग अलग स्थिति देख ली है। इसके अंदर देख लिया, क्यू अपन अपसाइलन नॉट हो गया। कि इसकी इस सतह पर देख लिया कितना है वो भी हमने देख लिया, इस कोर पर देख लिया कितना आया वो भी हमने देख लिया। एंड लास्ट स्टेज हमारी बन गई है कि इसके कोने पर, कोना कहां होगा, इसको ध्यान दीजिए, ये घन है। हमने क्या किया, पहला घन के अंदर देख लिया, तो घन के अंदर हो गया तो पूरा सिमेट्रिक होगा, क्यों अपन अपसाइलन नॉट हो गया। ठीक है। दूसरा, ये जो सतह थी इसके यहां लेके आए आवेश को, इसके यहां लेके आएंगे तो आवेश को बंद करने के लिए सिमेट्रिक पृष्ठ की रचना करनी पड़ेगी। तो सेम ऐसा का ऐसा घन और बना देंगे, यानी दो घन हो जाएंगे। ठीक है। और इस फलक से संबंध विद्युत फ्लक्स क्या आएगा, 0 आ गया। तीसरी कंडीशन हमने क्या देखी कि आवेश को इसके कोर पर लेके आएगी, यहां पर लेके आ गई, यहां पर लेके आएंगे तो इसको बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक घन यहां रखना पड़ेगा, एक यहां, दूसरा तीसरा यहां पर, तो 1 2 3 ये 4 घन हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि आवेश है वो आपका यहां पर है, आवेश आपका यहां पर इस कोने पर है। अब देखिए आवेश अगर इस कोने पर है, इसको हमें बंद करना है, इनक्लोज होना चाहिए, आवेश क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, तभी गाउसीय पृष्ठ का निर्माण होगा। अब इसको बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये यहां पर है, बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, 1 2 3, तो ये सिमेट्रिक तभी आएगा ना, ये तो सिमेट्रिक नहीं, सेंटर पर तो नहीं आएगा ना। सेंटर कैसे होगा, सेंटर तब आएगा, इसको हमें सेंटर बनाना है, तब ऐसा का ऐसा जो घन है, ये ऐसा का ऐसा जो घन है, एक घन यहां रखे, दूसरा घन यहां रखे, तीसरा यहां रखे, 4 घन होंगे। तो 4 घन होंगे तो ये सेंटर पर तो आ जाएगा, लेकिन बंद नहीं हुआ, अभी बंद नहीं हुआ। इसको सेंटर पर लाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा का ऐसा घन एक यहां रखना पड़ेगा, एक यहां एक यहां, 4 घन आ जाएंगे तो ये सेंटर पर तो आ जाएगा, लेकिन क्लोज नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ। अब बंद करने के लिए नीचे 4 है तो ऊपर भी 4 वैसे के वैसे रख दो, ऊपर भी 4 वैसे के वैसे ही रख दो, तो पूरी तरीके से क्या आ जाएगा, ये बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि ये घन इस कोने पर स्थित है, सॉरी आवेश इस कोने पर स्थित है, तो इसको बंद सेंटर पर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे के ऐसे घन 3, 1 2 3 यहां बना देंगे, एक ये खुद हो गए, 4 घन हो गए, लेकिन अभी बंद नहीं हुआ। इसको बंद नहीं बनाने के लिए 4 जितने नीचे हैं, चारों के चारों ऊपर हो गए, तो टोटल घन कितने हो गए, 8 हो गए। ध्यान रखना, टोटल घन कितने हो गए, 8 हो गए हैं। तो ये इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यदि आवेश घन के कोने पर स्थित है तो इसको सममित रूप से बंद करने के लिए सममित रूप से बंद करने के लिए 7 और घन की आवश्यकता होगी, 7 और घन की आवश्यकता होगी, अर्थात कुल घनों की संख्या इक्वल्स टू कितनी होगी, 8 होगी। कुल घनों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। ध्यान रखना, घन कितने चाहिए इसमें, 8 घन चाहिए, तब जाके सिमेट्री बन गया। एक इधर 2, एक इधर 2 और एक इधर 3 हो गया, एक तो खुद हो गया, 2 यहां पर आ गया, तीसरा यहां पर आ गया, चौथा यहां पर आ गया। ठीक है, 4 हो गए, 4 ही ऊपर आएंगे, कितने हो गए, 8 हो गए। अब इसका फर्स्ट पार्ट, प्रत्येक घन से संबंध फ्लक्स कितना आएगा, ध्यान देना, प्रत्येक घन से संबंध, यानी कि प्रत्येक घन से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना आएगा, 5 घन। टोटल घन कितने हैं, 8 है, यानी जो पूरा 8 घन मिलाएंगे तो एक गाउसीय पृष्ठ बनेगा, और उस गाउसीय पृष्ठ संबंध फ्लक्स कितना आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो कितना आएगा, 8 का भाग लग जाएगा, क्योंकि टोटल कितने हैं, 8, तो 1/8 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, समझ में आया, अच्छी तरह से क्लियर हुआ। दूसरा इसका पार्ट देखिए, प्रत्येक फ्लक्स से, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक फ्लक्स से संबद्ध विद्युत फ्लक्स
5 फ्लक्स। अच्छी तरह समझ लेना, एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। अब इसमें देखना है कि क्या करना है। जब हमने घन को यहां रखा, ध्यान रखना, जब हमने घन को इस जगह पर रखा तो क्या हुआ, ये फलक और ये फलक से फ्लक्स क्या आया, 0, क्योंकि इन दोनों के लंबवत कोई विद्युत क्षेत्र का प्रवेश नहीं कर रही थी। यहां पर रखा तो सिर्फ इससे संबंध फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि इसके लंबवत विद्युत क्षेत्र का प्रवेश नहीं करी। अब कहां रखा हुआ, यहां रखा हुआ, ध्यान दीजिए, कहां रखा हुआ, यहां रखा हुआ, ये यहां रखा हुआ है इस कोने पर। और इस कोने पर कितने फलक आपस में मिल रहे हैं, एक ये वाला मिल रहा है, दूसरा ये वाला मिल रहा है और तीसरा ये वाला, 3 फलक मिल रहे हैं। इस घन के 3 फलक यानी 3 पृष्ठ इस कोने पर आकर मिलते हैं, तो इन 3 से संबंध फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। अच्छी तरह समझ लीजिए कि इस कोने पर रखा हुआ है, तो इस कोने पर इस घन के कितने पृष्ठ आकर मिल रहे हैं, कितनी सतह आकर मिल रही है, 3 सतह आकर मिल रही है। यानी कि यहां से परपेंडिकुलर नहीं पास होंगी, इससे परपेंडिकुलर नहीं पास होंगी और इसके परपेंडिकुलर भी पास है नहीं होंगी, ऐसे थोड़ी पास होंगी, इसके भी ऐसे पास नहीं होंगी और इसके भी ऐसे पास नहीं होंगी। इन तीनों के परपेंडिकुलर पास है नहीं होंगी, विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसलिए इन तीनों सतहों से संबंध फ्लक्स कितना हो गया, 0। क्लियर हुआ। यानी अगर आवेश इस कोने पर रखा हुआ है तो इस घन के 3 फलक हैं जो तीनों यहां पर मीट कर रहे हैं, उन तीनों से फ्लक्स 0 हो गया, तो शेष 3 बच गए 1 2, ठीक है, और 3, 1 2 एंड 3, ये 3 बच गए। इन 3 से ही क्या आएगा, हमारे पास फ्लक्स आ गया। तो एक टोटल घन कितने थे, 8 थे, एक से कितना आ रहा था, 1/8 आता था। और इसमें से कितनी फ्लक्स से, केवल 3 इसकी सतह है जिससे फ्लक्स आ रहा, तो एक सतह से कितना आएगा, 1/3, एक 3 आ रहा है, इसके टोटल 3 फलक हैं जिनसे फ्लक्स हमें मिल रहा है, तो एक से कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा। ओके, तो क्या आएगा, 1/3 और 1/8 Q/ε0 इक्वल्स टू 1/24 Q/ε0। लिख लेना, चूंकि आवेश घन के जिस कोने पर रखा हुआ है, जिस कोने पर रखा हुआ है वहां पर घन की 3 सतह आकर मिलती हैं तथा उन तीनों से संबद्ध विद्युत फ्लक्स 0 होता है। उन तीनों से संबंधित विद्युत फ्लक्स 0 होता है। अतः एक घन की केवल 3 सतहों से विद्युत फ्लक्स संबद्ध होगा। ये अब आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि घन से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है और आवेश को कहीं पर भी रख दिया जाए, घन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है और आवेश को अगर उस घन की सतह के ऊपर रखें, ठीक है, घन की कोर पर रखें या घन के कोने पर रखें, तो उस घन से संबद्ध फ्लक्स कितना आएगा और प्रत्येक फ्लक्स से संबद्ध फ्लक्स कितना आएगा, वो आपको आ जाना चाहिए, कोई डाउट उसमें नहीं होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी क्लियर आपके सामने हो जाना चाहिए। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, उसको हम करने का प्रयास करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट्स कीजिए, मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको और अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो गाउस का नियम अब आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि किस प्रकार से हम गाउस के नियम का अप्लाई कर सकते हैं और विद्युत फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। तो घन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने सारे क्लियर करवा दिए हैं, कोई भी आपका डाउट नहीं बचा होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 कह रहा है कि एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक गोला, ध्यान दीजिए, एक गोला है, इस गोले के केंद्र से 20, इस गोले का केंद्र है, इस गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 वोल्ट प्रति मीटर है। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ध्यान, गोले की त्रिज्या, ये इसको ओ माना। इसकी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, यानी गोले की रेडियस है 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। और क्वेश्चन दे रखा है कि गोले के अंदर से 20 सेंटीमीटर दूरी, तो 20 सेंटीमीटर दूरी तो भारी होगी, 20 सेंटीमीटर दूरी तो भारी होगी, ये आर है, आर इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, ये बिंदु पी होगा। तो स्मॉल आर कितना हुआ? 20 सेंटीमीटर, यानी 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। गोले की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब बिंदु पी है वो गोले के बाहर है। ध्यान, ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आना चाहिए। ये इसका रेडियस है और जो डिस्टेंस है जिस पर हमें तीव्रता दे रखी है वो बाहरी बिंदु पर है। और तीव्रता कितनी दे रखी है? यानी ई आउट जो दे रखी है बाहरी बिंदु पर हो गया, ई आउट इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट पर मीटर। इस बिंदु पर जो तीव्रता आपको दे रखी है, इस बिंदु पर ई आउट है वो है 10 वोल्ट पर मीटर, ये आपको गिवन है। गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर कहां पर होगा? 8 सेंटीमीटर कहां पर होगा? गोले के अंदर या गोले के बाहर? 8 सेंटीमीटर वो गोले के अंदर होगा या गोले के बाहर? ऑब्वियसली गोले के बाहर होगा। क्यों? क्योंकि गोले की रेडियस कितनी है? 5, और 8 सेंटीमीटर से बाहर होगा, यानी ये वाला बिंदु मान लें, ये वाला बिंदु, ये आर डैश मान लें, ये आर डैश, ये पी डैश हो गया, ठीक है, ये पी डैश हो गया। ई पी कर देता हूं, आउट होगा, ई पी है, ठीक है। और चूंकि आर है वो ग्रेटर देन है आर से, ठीक है। हमें क्या करना है? ई पी डैश पर लिखा है, ई पी डैश पर हमें इसकी तीव्रता फाइंड आउट करनी है, ई पी डैश पर हमें तीव्रता फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक गोला है, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और इसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर तीव्रता हमें दी हुई है। अब गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर पर तीव्रता ज्ञात करनी है, तो 8 सेंटीमीटर भी गोले के बाहर ही होगा, ये भी गोले के बाहर है, और बाहरी बिंदु पर गोले की तीव्रता क्या होती है वो हमें जानते हैं। तो देखिए क्या आएगा, गोले के बाहर, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आर डैश है, आर डैश भी वो आर से ग्रेटर देन है। ये पी बिंदु है, ये भी यहां पर इसके अंदर जो आर आ रहा था वो आर आ रहा था 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अंदर जो आर आ रहा है, आर डैश आ रहा है, वो कितना आ रहा है? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उस तीव्रता का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? ई तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? ई आउट इक्वल टू क्या आता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसलिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसलिए ईपी इस बिंदु पी पर तीव्रता कितनी आएगी? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तथा पी डैश बिंदु पर तीव्रता निकालो। पी डैश भी भारी है, पी डैश भी बाहर है, तो पी डैश की क्या लिखे? ई पी डैश बराबर कितना आएगा? के क्यों? क्योंकि गोला तो वही है तो चार्ज भी वही होगा, आर डैश का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों से संबंध हम निकाल लेंगे, इन दोनों से हम संबंध निकाल लेंगे। हमें क्वेश्चन क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, ई पी डैश ज्ञात करना। तो इसके अंदर इसका भाग लगा दो, समीकरण 2 डिवाइड बाई समीकरण 1।
समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड कर दो तो ईपी डैश की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ईपी डैश इक्वल्स टू आपके पास कितना आएगा, ईपी इक्वल्स टू, इसमें भाग लगाओ, के क्यू अपॉन आर डैश का स्क्वायर, आर डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाई ऊपर ले तो आर स्क्वायर अपॉन के क्यू, ये दोनों कट जाएगा, के क्यू से के क्यू कट जाएगा, एंड ई पी डैश आपके पास कितना आएगा, ईपी, ये उधर जाएगा, ईपी उधर जाएगा, और अंदर क्या आ रहा है, आर स्क्वायर अपॉन आर वन डैश का स्क्वायर। ओके, वैल्यू पुट करो इनकी, ईपी की वैल्यू है 10 इंटू आर, आर कितना 20, तो 20 इंटू 10 की पावर -4 स्क्वायर है, तो 10 की पावर -4 आ जाएगा, और आर डैश कितना 8 अपॉन 8 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। तो ये 10 की पावर -4 से 10 की पावर -4 डिवाइड हो गया, और यहां से ईपी डैश इक्वल्स टू कितना आएगा, इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 से करें तो 4 2 जाए एंड 4 5 जाए, 4 2 जाए एंड 4 5 जाए, और 2 से करेंगे तो ये आएगा 5, तो लगभग आ रहा है 125 अपॉन 2, 125 अपॉन 2 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इसको और आप सोल्व कर दीजिए तो कितना आएगा, 6.2.5 है, वोल्ट पर मीटर, दिस इज द आंसर। तो ये आपका आंसर होगा, हुआ क्लियर हुआ, वेरी सिंपल था, बस चीजों को समझना है कि गोला है उसके बाहरी बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी, ये कॉन्सेप्ट समझना था। दोनों बिंदु गोले के बाहर थे, बाहर इस बिंदु पर तीव्रता दी हुई थी, इस बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी, तो दोनों में संबंध निकालना, और संबंध से हमारे पास ये रिजल्ट आने वाला था। ओके, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे पर, ये आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे हमारी चीजें समझ में आती जाएगी, हम कितना अच्छे तरह से कर रहे हैं, और हमारा माइंड डेवलप होता जाएगा कि कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो रहे हैं। हमारे जो थ्योरी हमने पढ़ी हुई है वो थ्योरी न्यूमेरिकल के माध्यम से क्लियर होगी, तो ये आप ध्यान रखें कि न्यूमेरिकल है उनकी आप प्रैक्टिस अच्छे से करें, क्योंकि वो तभी समझ में आएंगे, जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी समझ में आने वाली है। इसलिए फिजिक्स है वो पूरी की पूरी बेस्ड है न्यूमेरिकल पर, अगर उसके कॉन्सेप्ट को समझना है तो उसके न्यूमेरिकल को हमें समझना, वो हमें आने चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ 5 का कि एक अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर, वैसे कर चुके हैं, एक अनंत रेखीय ये आवेश, एक अनंत रेखीय आवेश ऐसा दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दूरी पर, इसी से 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर कोई बिंदु P है और यहां से यहां तक डिस्टेंस R बराबर है 2 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर। दूसरा, चेंज करना आना चाहिए, ऐसा यूनिट होनी चाहिए सब में, यूनिट सारी ऐसा ही होगी तभी सही, अदरवाइज गलत हो जाएगा, इसका ध्यान रखिए। तीव्रता कितनी आ रही है, यानी R बराबर कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर है, एंड इस बिंदु पर आपको तीव्रता दे रखी है वो 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो क्या फाइंड आउट करना है, रेखीय आवेश घनत्व है, इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लेमडा क्या है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या फॉर्मूला है, मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने की है कि अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 2 के लैम्डा अपॉन r। तो सूत्र क्या आएगा, E बराबर 2 के लैम्डा अपॉन r। तो यहां से लैम्डा निकाल लीजिए, लैम्डा निकालेंगे तो E r अपॉन 2 के, ठीक। तो यहां से वैल्यू पुट कीजिए, और वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, E की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 4, R की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 की पावर -2, एंड नीचे है 2 इंटू K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। देखिए 2 से 2, 9 से 9,
तो लैम्डा बराबर कितना आएगा, 9 ऊपर जाएगा तो 11 माइनस का 11 और ये हो गया 4 तो 10 की पावर माइनस 7 कूलाम पर मीटर, ये होगा कूलाम पर मीटर। दिस इज द आंसर। तो वेरी सिंपल आंसर, डायरेक्ट बेस है, न्यूमेरिकल है, वो फॉर्मूले पर बेस्ड है, तो फॉर्मूले हमें याद हैं और थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम समझते हैं तो बड़ा आनंद आता है। न्यूमेरिकल हम करते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो सारे क्वेश्चन हैं उनको हम अच्छे से कर पाते हैं और बड़ा इंटरेस्ट हमारा बढ़ता है। यही फिजिक्स की सबसे बड़ी खासियत है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, न्यूमेरिकल आप करते जा रहे हैं, सारे सॉल्व आउट हो रहे हैं तो पढ़ने का बड़ा आनंद आता है। तो ध्यान से पढ़िए, हर चीज आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, एक ऐसा, ध्यान दीजिए, एक ऐसा डायग्राम आपको दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है कि एक अनंत दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग, ये एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ध्यान देना, 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, केंद्र से, ये इसका केंद्र है, ठीक 5 सेंटीमीटर ये है, ये 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ध्यान देना, ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलम का आवेश है। यहां पर जो आवेश है वो कितना है 10 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित। ध्यान दीजिए, इस वर्ग में गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा, इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण कितना, यानी फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन समझिए कि ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि ऐसा, सपोज ये इसको नीचे वाला छोड़ो, ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसका ऊपर वाला पोर्शन है ये, ठीक है, तो ये एक वर्ग बन गया, ऊपर वाला पोर्शन एक वर्ग है, इसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर हाइट पर, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर यहां पर आवेश स्थित है, 5 सेंटीमीटर हाइट पर आवेश स्थित है, तो इससे संबंध फ्लक्स कितना आएगा, ये जो वर्ग है इससे संबंध फ्लक्स कितना आएगा। तो फ्लक्स तो हम तभी फाइंड आउट करेंगे जब हमारे पास वो पृष्ठ बंद हो। अब ये तो बंद नहीं है, ये तो बंद नहीं है, जैसे एक वर्ग मान लिया, एक तल था, ये वर्ग था और इसके सेंटर से यहां पर आवेश है, तो इससे संबंध, ये जो तल है इससे संबंध फ्लक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो फ्लक्स तो हम तभी फाइंड आउट करेंगे जब आवेश है वो क्या हो, बंद हो। अब इस आवेश को बंद करो, सबसे पहला कार्य आवेश को बंद करना, यानी गाउस से पृष्ठ का निर्माण करना। तो वर्ग है ये और 5 सेंटीमीटर यहां पर है, तो हम क्या करेंगे, इसको बंद करने के लिए एक वर्ग यहां लगा देंगे। ध्यान दीजिए, बंद करने के लिए एक वर्ग यहां लगा दीजिए, ठीक है, सेम ऐसा कैसा ही, दूसरा वर्ग यहां लगा दिए 2, तीसरा वर्ग यहां 4, चौथा वर्ग यहां 5 और एक ऊपर से बंद करेंगे तो 5, यानी 5 आपको वर्ग लेने पड़ेंगे, 5 वर्ग लेने पड़ेंगे, छठा वर्ग ये हो गया, यानी 6 आपको वर्ग, और 6 वर्ग एक जैसे हैं और आवेश उसके सेंटर में आ गया, तो 6 वर्ग मिलकर क्या बनाएंगे, एक घन का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, एक घन का निर्माण करेंगे। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो यहां पर एक घन बना दीजिए, ठीक है, तो ये घन बनाएंगे, तो ये घन आपका घन बनाइए यहां पर, तो इस घन को आप बनाएंगे, देखिए आपका घन कैसे बनेगा, मैं ऐसे बनाता हूं, तो ये घन बन गया, ये आपका क्या बन गया, एक घन बन गया, जो इस घन के क्या होगा, सेंटर पर स्थित है, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, आवेश को केंद्र पर लाने एवं इसको
बनाने के लिए एक घन की कल्पना करते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर हो। इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, तो एक घन बन गया। और इस घन से संबंध फ्लक्स कितना हो गया? अतः इस घन से संबंधित विद्युत फ्लक्स, कितना आएगा? फाई इक्वल्स टू कितना आएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे घन से संबंध, ठीक है। तथा प्रत्येक फलक या सतह या वर्ग से संबंध विद्युत फ्लक्स, क्योंकि प्रत्येक सतह एक वर्ग हो गया, होगी तो कितना आएगा? फाई वर्ग कितना आएगा? 1/6 है, 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब इसकी वैल्यू, विद्युत फ्लक्स का परिमाण याद करना है, वैल्यू पुट करो। 1/6 इंटू आवेश कितना दिया हुआ? 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 हो गया। इसकी वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा लगभग 1.88 इंटू 10⁻5 वोल्ट इंटू मीटर। ओके, क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चंस को सोल्व किया। तो ध्यान रखना, गाउस का नियम अप्लाई करेंगे तो पृष्ठ बंद बनाना पड़ेगा, और बंद कैसा होगा? सिमेट्रिक लेना पड़ेगा, जैसा आपको दिया हुआ सिमेट्रिक आपको लेना पड़ेगा। तो ये वर्ग के अंदर से 5 सेंटीमीटर था, तो चारों तरफ बंद करने के लिए जितने वर्ग आ सकते उतने वर्ग बनाओ, तो वर्ग बनेगा तो एक घन का निर्माण होगा, और उस घन से संबंध फ्लक्स ये आएगा। तो एक वर्ग से या एक उसकी सतह से या एक उसके फ्लक्स से संबंध फ्लक्स कितना आएगा? 1/6 आएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। ओके, तो आज हमने न्यूमेरिकल 1 से लेकर 6 तक न्यूमेरिकल किए हैं। कल इससे आगे वाले हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो अच्छे से लेसन अगर हमारा पढ़ा हुआ है, सारे फॉर्मूलेज हमें याद हैं, कॉन्सेप्ट हमें समझा हुआ है, तो न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। तो आप इन न्यूमेरिकल्स को दोबारा कीजिए, और अगर कहीं कंफ्यूज लग रहा है, कोई समस्या है, तो जरूर मेरे को व्हाट्सएप या कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा। और ध्यान रहे, वीडियो हमारे जितने भी जारी हुए हैं सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो जो नए स्टूडेंट हैं, जो वाच कर रहे हैं, उनका इस चैनल में वेलकम है, और वो सारे वीडियो अच्छे से देखें और अपने नोट्स बनाएं, ताकि उनको सब कुछ समझ में आए। और आप सभी स्टूडेंट्स से भी निवेदन है कि अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब रहें, ताकि हमारी जो कम्युनिटी है, हम जो चाह रहे हैं कि प्रत्येक जो स्टूडेंट है उसको निःशुल्क फिजिक्स है पढ़ने का मौका मिले, क्योंकि समय की स्थिति को देखते हुए ये जरूरी हो गया कि प्रत्येक स्टूडेंट के पास ये चीजें पहुंचे और वो आसानी से अपनी फिजिक्स कोर्स को पूरा कर सके। तो ये हमारा मोरल ड्यूटी बनती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल हम नए वीडियो के साथ और आगे के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसके साथ फिर फेस होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।